अच्छा याद दिलाया। ठीक है। चेंज योर थिंकिंग, चेंज योर लेवल। ठीक है। लिखो, मेहनत हम ज्यादा कर रहे हैं बट रिजल्ट कम आ रहा। मेहनत हम ज्यादा कर रहे हैं, है ना, इसमें से काफी लोग हैं जो मेहनत कर रहे होंगे बट उनको उस लेवल का रिजल्ट नहीं आ रहा। ठीक है। मेहनत हम ज्यादा कर रहे हैं बट रिजल्ट उस लेवल का नहीं आ रहा। लिखो, हमारे पास ना कोच की स्किल्स होनी चाहिए। ठीक है। कोच की स्किल्स होना चाहिए आपके अंदर। और बिजनेस के लिए लॉयल रहो। सबसे बड़ा काम है ना, लॉयल रहना कि नहीं, हाँ, बिजनेस को ही 100% देना है। ठीक है। बिजनेस के लिए लॉयल रहो। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, फर्स्ट प्रायोरिटी आपको बिजनेस को देना होगा। ठीक है। फर्स्ट प्रायोरिटी आपको बिजनेस को देना होगा। ओके। और किसी के जैसा बनना है ना, किसी के जैसा बनना है, आप देख रहे हो मनीष सर, विक्की सर, मैम, बहुत सारे लोग हैं जो उस लेवल पे हैं। किसी के जैसे बनना है ना तो उसका त्याग देखो कितना किया है। और जिसको भी कामयाब होना है ना, हमें भी त्याग करना पड़ेगा जी, है ना। अगर आपको भी बनना है तो आपको भी त्याग करना पड़ेगा। हो सकता है कभी नींद से करनी पड़ेगी, कभी घर वालों से साथ कुछ ना कुछ करना पड़े, बहुत सारी चीजें होती है ना। जो करना, अगर आज नहीं करोगे तो कल तो अपने आप ही होगा जी, है ना। कहावत है ना, क्या तो आप खुद बदल जाओ या तो टाइम आपको बदल देगी। तो खुद बदल जाओ तो ज्यादा सही है। समझ रहे हो? हम्म। हम्म। आई समझ में? और फिर देखो, नेक्स्ट पॉइंट है, मैं जो सबसे ज्यादा, जिसको मैं सबसे ज्यादा प्रायोरिटी दे दूं। अच्छी बात है, करो। लिखो, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, जो सबसे ज्यादा इस बिजनेस में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट है जी, इस बिजनेस की सबसे खास बात यही है। ठीक है। आपको पहले वो इंसान बनाता। ठीक है ना। देखो, सबसे ज्यादा मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है कि आपको डिसिप्लिन में रहना होगा। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, रिस्पॉन्सिबिलिटी, है ना। रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत जरूरी है। बहुत सारे लोग होते हैं जो नहीं ले पाते, है ना। चाहे उनके डायरेक्ट में 2 लेवल हुए हों, चाहे 4 लेवल हुए, वो ले नहीं पाते जी, बट आपके लिए बहुत जरूरी है। अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे हो तो आपका काम नहीं बढ़ेगा। हम्म, ठीक है। अब आगे लिखो, टाइम पंचुअलिटी। लिखो, टाइम पंचुअलिटी। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है टाइम पंचुअलिटी। ये बहुत जरूरी है जी, है ना। ये सबके अंदर नहीं होते। अब आपको ट्रेनिंग शुरू हो रही है 7:15 पे, सोचो अगर मैं 7:15 की ट्रेनिंग की लिंक डाल के और मैं खुद ही आऊँ यहाँ पे ट्रेनिंग देने 8 बजे, 7:30 स्टार्ट करूँ, तो सोचो किस लेवल का माइंडसेट होगा आपका, क्या होगा, है ना, जब मेरे अंदर खुद के अंदर ही टाइम पंचुअलिटी नहीं है तो। और यहाँ पे ऐसा होता है, टाइम पंचुअलिटी की बात करें तो अगर 7:15 की ट्रेनिंग है तो 7:16 भी नहीं होती थी, ऐसा ही है ना। तो ऐसा ही है ना, 7:15 की ट्रेनिंग है तो 7:15 पे ही स्टार्ट होगी, 16 भी नहीं होगी थी। लिखो, 2 प्रकार के लीडर होते हैं। लिखो, 2 प्रकार के लीडर होते हैं, एक होता है लूजर और एक होता है विनर। ठीक है। लिख लिया।
बाकी लिखो, जो भी टारगेट लो, जो भी टारगेट लिखो आप अपनी डायरी में, अपने ड्रीम चार्ट में जो भी टारगेट लिखो, उसको पूरा करना है। ठीक है, को पूरा करना है। ठीक है, जो भी टारगेट लिखो, जो भी गोल्स बनाओ, उसका उसको पूरा करना है। लिखो नेक्स्ट पॉइंट, टारगेट अलग होता है, रोड मैप अलग होता है। टारगेट अलग होता है, रोड मैप अलग होता है ना। ठीक है, देखो, टारगेट अलग होता है, रोड मैप अलग होता है। ओके, जैसे टारगेट का मतलब हुआ, आपने आपने क्या किया, आपने आपने गोल बनाया सुपरवाइजर करना आपको, है ना। आपने गोल बनाया कि आपका सुपरवाइजर का टारगेट है, अब उसको पूरा कैसे करना है, ये आपका हो गया रोड मैप। अब लिखो, पार्टनर को गाइड कैसे करें। लिखो, पार्टनर को गाइड कैसे करें। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट लिखो, कोई भी पार्टनर आए आपके पास में, ठीक है, कोई भी पार्टनर आता है, कोई भी पार्टनर आता है आपके पास में, उसके उसके उससे, ठीक है, कोई भी पार्टनर आए उससे पहले दिन से ही मेहनत करनी पड़ेगी उसके ऊपर। ठीक है ना, सब पहले दिन से ही उसके ऊपर मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आज आपके डायरेक्ट में कोई पार्टनर आता तो उसको आज से ही उसके ऊपर आपको मेहनत करनी पड़ेगी। हम्म। ओके, अब लिखो, कोई पार्टनर आता है, कोई पार्टनर आता है तो उसके ऊपर पहले दिन से ही मेहनत करनी है ना। लिखो पीपीटी के बाद, ठीक है, आपने फर्स्ट ट्रेनिंग लगवाई, चाहे आपने डे वन लगवाया है, चाहे उसको अपने पीपीटी लगवाई है। हम्म, ठीक है। लिखो, मेरे साथ बिजनेस करने का क्या रीजन है। लिखो फटाफट, मेरे साथ बिजनेस करने का क्या बेनिफिट है या क्या रीजन है। पहला, इसमें एक्स्ट्रा इनकम, एक्स्ट्रा इनकम अर्निंग कैसे करेंगे ये सिखाओगे। ठीक है ना, ये आपको अपने पार्टनरों को लिखवाना है पहले दिन ही। मेरे साथ अगर आप बिजनेस स्टार्ट करते हो तो आपको क्या क्या बेनिफिट होने वाले हैं। पहला है, आपको एक्स्ट्रा इनकम मिलेगी। एक्स्ट्रा इनकम, आप जो भी काम करो उसके साथ में आप इसको कर सकते हो। ठीक है, दूसरा, फाइनेंशियली फ्रीडम। लोग बहुत मुश्किल से इस जाल से बाहर निकलते हैं, इस बने आए हुए जाल से बहुत मुश्किल से बाहर निकलते हैं। लोगों की 60-60 साल बीत जाते हैं फिर भी वो इस फाइनेंशियली फ्रीडम नहीं मिल पाती है। और आपको यह इस बिजनेस में सिर्फ आपको 2 से 3 साल में मिल जाएगी जी। ठीक है, तीसरा लिखो, बिजनेस ग्रो करने की जो स्किल्स है वो मैं सिखा दूंगा या मैं सिखा दूंगी। इस बिजनेस को कैसे ग्रो किया जाएगा वो आपको यहां से सीखने को मिल जाएगा। आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे पैसे लगा के अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करते हैं, 2 साल 4 साल में बंद हो जाते हैं। रीजन क्या है, रीजन क्या है, रीजन एक ही है कि उनके पास में उस चीज को डेवलप करने की स्किल्स नहीं होती है, और आपको वो यहां से सीखने को मिलेगी। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, आपने देखा होगा बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे जिनके पास में पैसे तो हैं बट उस पैसे को एंजॉय करने का ही टाइम नहीं है ना। उनको उस पैसे को एंजॉय करने का ही टाइम नहीं है। तो आपको यहाँ पे टाइम फ्रीडम मिलेगी। समझ रहे हो, देखो, आपको यहाँ पे टाइम फ्रीडम मिलेगी। ओके, आपको यहाँ पे टाइम फ्रीडम मिलेगी। और लिखो, टाइम फ्रीडम मिलेगी। देखो, जो टाइम खराब किया है ना, जो टाइम अभी तक खराब किया उसी टाइम को यूज करके पैसे कमा सकते हैं यहाँ पे, है ना। जिस टाइम में हम फेसबुक इंस्टाग्राम यूट्यूब चला के फालतू टाइम खराब करते हैं, उसी टाइम का यूज करके यहाँ से आप पैसे कमा सकते हो। देखो, जिस स्टेट में हो आप, जिस स्टेट में हो आप, जिस स्टेट में हो आप, वहां आपसे ज्यादा लोग हमें जानते हैं।
और नेक्स्ट लिखो, और लिखो जल्दी रिटायरमेंट ले सकते हैं। रिटायरमेंट का मतलब क्या हुआ? लोग 60 साल मेहनत करने के बाद उनको रिटायरमेंट मिलती है, उसके बाद उनको पेंशन आती है। यहाँ पे आप 5 साल मेहनत करके आप सेविंग सफायर कर लो, उसके बाद आपको टीम से बहुत सारे पैसे आने शुरू हो जाते हैं। ज्यादा छोड़ सकते हैं फैमिली के लिए, है ना? ऐसे बोल सकते हैं, असिस्ट ज्यादा बना सकते हो आप फैमिली के लिए। और ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये सारा कुछ हमारे सीनियर ने ऑलरेडी कर रखा है, तभी मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है ना? यहाँ तक हो गया? ये जो मैंने आपको लगभग लगभग 8 पॉइंट बताया है, ये आप अपने जो भी एएस, जो भी नौवस आएंगे उनको बता रहा हूँ। ठीक है? जो भी नौवस आएंगे उनको बताना ये, जैसे जिनकी पीपीटी हुई उसके बाद। अब वो करना क्या है, ये लिखवाने के बाद उनकी अब करवाना सीनियर अप्रोच। ठीक है? लास्ट वाला पॉइंट, लास्ट वाला ये था ना कि अब असिस्ट लायबिलिटीज, दो ऑप्शंस होते हैं ना। असिस्ट का मतलब हुआ जहां से पैसे आए, और लायबिलिटीज का मतलब हुआ जहां से पैसे जाते हैं, और आप ज्यादा से ज्यादा असिस्ट छोड़ सकते हो। हम्म देखो, अब आप ये इसमें से आप अगर 5 पॉइंट भी लिखाओगे तो भी बहुत है। फाइनेंशियली फ्रीडम, और ग्रो करने के लिए स्किल्स, टाइम मैनेजमेंट, टाइम फ्रीडम, ये सारी चीजें आप 4-5 पॉइंट आप लिखाओ, उनको बताओ। उसके बाद उनको फिर लेके आओ सीनियर अप्रोच के लिए। अब लिखो डे 1। हाँ, अब आगे लिखो डे 1। डे 1 में लिखो, पहले तो एथिक्स लिखवाना है, बताओ उसको। और ये चीजें ध्यान रखो, जब तक आप खुद एथिक्स में नहीं रहो, आप क्या लिखाओगे दूसरे को एथिक्स? है ना? पहले तो खुद को एथिक्स में रखना शुरू करो, क्योंकि जब तक आप खुद एथिक्स में नहीं रहोगे, आप दूसरों को एथिक्स में नहीं कर सकते। लिखो, एथिक्स लिखवाना है, लिखो P1 की नॉलेज देनी है। ठीक है? P1 की नॉलेज के लिए आप चाहे वीडियो दे दो। P1 का मतलब हुआ प्रोफाइल, है ना? प्रोफाइल की नॉलेज देनी है, और जो मैंने आपको बताया वो डिटेल से लिखवानी है, और एथिक्स से लिखवा देना। ठीक है? चलो नेक्स्ट पॉइंट लिखो, डे 2। पहले में तो होता नहीं ज्यादा, है ना? वो एथिक्स लिखवाने होते, बेनिफिट्स लिखवाने होते। डे 2, आप डे 2 में लिखो, पार्टनर को एनालाइज करो। ठीक है? अपने पार्टनर को ऑब्जर्व करो कि वो चाहता क्या है, उसको नॉलेज किस चीज की चाहिए, उसको काम काम बताना है या उसको और भी नॉलेज दे सकते हैं। तो पार्टनर को एनालाइज करो कि प्रोडक्ट की नॉलेज देनी सही है, या फिर मार्केटिंग प्लान की। ठीक है ना? अपने पार्टनर को एनालाइज करो, उसको प्रोडक्ट नॉलेज देना जरूरी है या फिर मार्केटिंग प्लान की, है ना? और अगर मार्केटिंग प्लान की, तो उसको सफायर मैनेजर तक लिखवाना है। और यहां तक लिखवाना है कि ये परसेंटेज भी लिखवाना है कि पैसे कैसे आएंगे आपके पास में, ये कल मैं आपको लिखाऊंगा। ठीक है ना? परसेंटेज, पैसे कैसे आते हैं, कैसे, कितने और कहां से आते हैं। ठीक है जी? लिख लिया यहां तक? यहां तक लिख लिया, सफायर मैनेजर तक। ठीक है? चलो बताओ, सफायर मैनेजर के लिए आपको कितने मैनेजर होने चाहिए आपके डायरेक्ट में? फटाफट बताओ। हाँ, डे 2 में ही तो विपिन सर बताते हैं ना। बताओ फटाफट, कितने मैनेजर होने चाहिए फ्रंट में? चलो ठीक है, अब आगे लिखो, सुपरवाइजर पे पैसे कैसे आएगा? लिखो, सुपरवाइजर पे पैसे कैसे आएगा, परसेंटेज के साथ में लिखवाना है। ठीक है? ओके, सुपरवाइजर पे पैसे कैसे आएंगे, परसेंटेज के साथ में लिखवाना है। ठीक है?
लिखो प्रोडक्ट की नॉलेज देनी है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, प्रोडक्ट की नॉलेज देनी है। कम से कम 15 प्रोडक्ट जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है डायरी पेन में लिखवानी चाहिए, ठीक है ना। प्रोडक्ट की ट्रेनिंग के लिए एक दिन मैं ना ज्योति जी की ट्रेनिंग रख दूंगा, वो आपको ना ये जो 5 प्रोडक्ट रेडियंस के हैं इसके बारे में बता देंगे, ठीक है, थोड़ा डिटेल्स में। और 5 प्रोडक्ट ये हो गए हनी के बारे में, एलोवेरा नेक्टर, एलोवेरा जेल, और एलोवेरा जेली, आर्गी प्लस, ठीक है, प्रोपोलिस क्रीम, और हीट लोशन, और ब्राइट टूथ जेल, और एलो लिप्स, जोजोबा शैम्पू कंडीशनर, और ये हो गए। और एलो टर्म्स, ड्रीम्स, नहीं ड्रीम्स ठीक है, हाँ लिख सकते हो ड्रीम्स डिजायर में एक, ओके। एलोवेरा पेचिस, आर्टिक सी, सी प्लस, सी प्लस, गार्सिनिया प्लस, फील्ड ऑफ ग्रीन्स, फील्ड ऑफ ग्रीन्स, और अगर वो मतलब सामने वाले को थोड़ा सा मतलब वो थोड़ा उस टाइप का है तो आप उसको ना फैब लिखा सकते हो आप, ठीक है, फैब लिखा सकते हो आप। और आप रेडियंस के हो ही गए। और कितने हो गए, कितने टोटल कितने प्रोडक्ट हुए? कितने प्रोडक्ट हो गए टोटल? हम्म ये ट्रेनिंग कल होगी ज्योति जी की, ठीक है। ये इस जितने भी प्रोडक्ट के नाम बारे में मैं बता रहा हूँ आपको, इस प्रोडक्ट के थोड़ा सा डिटेल्स में और बताएंगे आपको, ठीक है, कल उनकी ट्रेनिंग हो जाएगी। कितने प्रोडक्ट हो गए टोटल बताओ? मैं 15 लिखवा देता हूँ, ऐसे ही बता दूंगा आपको। 19 हो गए? अरे वाह यार, मैं तो 15 ही लिखवाना था, मैं 19 लिखवा दिया। चलो एक और लिख लो कोई। आ, एक आप बताओ। 9 10? 9 10 हुए? नहीं नहीं, 9 10 कैसे हुए जी? 5 प्रोडक्ट तो अकेले सिर्फ रेडियंस की हो गई। एवोकाडो सॉफ्ट, हाँ लिख लो जी, एवोकाडो सॉफ्ट एलोलिप, है ना। सी प्लस बता दिया, है ना, सी प्लस। और एक हाँ लिख लो, वो ग्रीन टी जो यहाँ की आती है ना, वो वेट लॉस करने में भी काम आती है। एक्टिव बच्चे, वेट लॉस करने में भी आती है ग्रीन टी का काम। एक्टिव बच्चे लिख लो। अभी एक आया है फॉरएवर मूव करके, एक पार्ट एक आया है ना, फॉरएवर मूव करके एक आया हुआ है। और वो काम आता है किसमें? वो काम आता है जॉइंट पेन में, ठीक है। इतने प्रोडक्ट हैं, लगभग 21 या 22 प्रोडक्ट है, कल इसके बारे में आपको थोड़ा डिटेल्स में लिखा। फॉरएवर फ्रीडम, हाँ ये तो बहुत बता रखा है जी। हाँ जो अभी ये नया लॉन्च हुआ है जी, ये काम आता है इसमें, ठीक है। तो कल इसी के बारे में आपको थोड़ा डिटेल्स में ट्रेनिंग्स मिल जाएगी, हाँ फॉरएवर मूव करके, ठीक है। ओके, यहाँ तक क्लियर हो गया? ठीक है, ये हो गई आपकी यहाँ तक की। तो आगे लिखो। अब लिखो क्लोजिंग स्केटिव, क्लोजिंग स्केटिव। लिखो हाइप क्रिएट करो जिससे क्लोजिंग आसानी से हो जाए, ठीक है। हाइप क्रिएट करो जिससे क्लोजिंग आसानी से हो जाए, ठीक है। हाइप क्रिएट करो जिससे क्लोजिंग आसानी से हो जाए। जिस दिन क्लोजिंग करानी है उस दिन की हाइप क्रिएट करो, यानी जो पर्सनल मेंटोरशिप होती है उसकी उसकी आप हाइप क्रिएट करो जितना ज्यादा हो सके। जब भी बात करो आप, जो भी बात करो, कोई भी आप लाइन डाउन कोई भी अपने उस पार्टनर से बात करो तो उस दिन को जरूर प्रमोट करो कि आपका कल ये ट्रेनिंग होने वाली है, ठीक है।
और नेक्स्ट पॉइंट लिखो, आप कॉम्बो की हाइप क्रिएट करो, जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा कॉम्बो की हाइप करो। सर जैसे कि सर या मैम के, सर या मैम को, मैम ऐसे हैं, मैम को मनाऊंगा, मैम मान जाएंगे, है ना। ठीक है, मैं बात करूंगा, है ना, मैं बात करूंगा, मैं रिस्क नहीं ले सकता, मैं बात करूंगा, है ना। है ना, रिक्वेस्ट करो आप, कि सीट अवेलेबल नहीं है बट मैं सीट के लिए पूरी मेहनत करूंगा कि आपको मिल जाए। ठीक है, उसको बताओ सामने वाले को कि मैं रिक्वेस्ट करूंगी, क्या पता सर मैम मान जाए आपके लिए, आपके लेबल्स को लिए। आप रिक्वेस्ट के लिए मैसेज करो और उसके बाद उसका स्क्रीनशॉट लेके मैम को, जो आपका पार्टनर है उसको भेजो, कि देखो मैं भी अपने बिहेव पे बात कर रहा हूँ, आप भी रिक्वेस्ट कर रहे हो अपने बिहेव पे। ठीक है। हम्म। अब आगे लिखो, बेनिफिट ऑफ 2cc, बेनिफिट ऑफ 2cc, ये लिखवाना है आपको। चाहे ये डे 3 में लिखवा दो, चाहे डे 4 में लिखवा दो, कुछ इसको डे 3 में ही लिखवा दो, ज्यादा सही रहेगा। लिखो, कम से कम 20 बेनिफिट लिखवाना है। समझ गए, कम से कम 20 बेनिफिट। तो चलो कौन कौन बताएगा, चलो बताओ, एक एक बेनिफिट बताओ सारे, किसी का डबल नहीं होना चाहिए, चलो बताओ फटाफट, लिख लेना जी सभी। सबसे पहला बेनिफिट, आपको 160 प्लस कंट्री में बिजनेस करने का मौका मिल जाएगा, और 160 प्लस कंट्री को एक्सप्लोर करने का मौका मिल जाएगा। चलो अनुष्का जी बोल रहे हैं कि सिक्योरिटी, 10 मिनट है, टाइम फ्रीडम, और आगे, ट्रिप, और फटाफट बताओ यार। सिक्योरिटी, आगे, मुझे दिख, उसी चीज के बाद लेबल चेंज, आगे बताओ यार सभी। मेरे फोन में दिख नहीं रहा फिर। खुद की पहचान, लिख लो, 11 टाइप की एक्स्ट्रा इनकम्स, लिख लो ये। गुनगुन जी आप लिख नहीं रहे हो क्या, लिख लो, ड्रीम्स फुलफिल, नहीं ये नहीं है, और बताओ। लाइफ टाइम गाइड, हाँ लिख लो, लाइफ टाइम मेंटोर, एक मेंटोर मिलेगा जो आपको हमेशा गाइड करेगा। फैमिली के साथ एंजॉय, नहीं, ये तो टाइम फ्रीडम में ही आ गया। हाँ लिख लो, हेल्दी लाइफ, हेल्दी लाइफ, लिख लो, आपको वर्ल्ड के बेस्ट प्रोडक्ट मिलेंगे आपको 2cc करने के बाद, वो भी मेड इन अमेरिकन। ठीक है, मेड इन अमेरिकन, और बताओ यार फटाफट। हम्म। हाँ लिख लो, कोर्स मिलेगा आपको, आपको सेल्फ डेवलपमेंट के ऊपर कोर्स मिलेगा। अब आगे लिखो, लीडरशिप की क्वालिटी डेवलप होगी आपके अंदर, लीडरशिप की क्वालिटी डेवलप होगी। और कितने हो गए, अपने आप में 5 गुना, 5x मिलाना, वो हो गया जी एक में। सक्सेस माइंडसेट, नहीं ये भी नहीं है, आगे अब बोलो, और बताओ। हम्म। खुद की पहचान बना सकते हैं, बोला किसी ने, खुद की पहचान बना सकते हैं। ओके, और न्यू, अरे वही हो गया, खुद में ही आ गया, सेल्फ डेवलपमेंट, ये भी हो रखा है, ड्रीम्स फूल कर सकते हैं, वही लिख,
फैमिली को भी इंजॉय, ये हो गया सारा। आगे बताओ। 20 ड्रीम्स लिखने में सोचो, 20 टारगेट लिखे, 20 2 सीसी के बेनिफिट लिखने में। हाँ, हालत खराब हो रही है। हम्म। बताओ। कोई भी बिजनेस करोगे, बिजनेस एक चीजों पे चलता है। या तो आप प्रोडक्ट पे काम करोगे या तो आप सर्विस पे काम करोगे। पहला बिजनेस है जहां पे आपको दोनों में काम करने का मौका मिलेगा। हेल्थ एंड वेल्थ दोनों में काम करने का मौका मिलेगा। हम्म। लिखो, सिक्योरिटी लिख लिया ना। आप लिखो, लोगों की क्या बोलते हैं उसको, लोगों की हेल्प कर सकते हैं ना, इसको क्या बोलते हैं यार, मैं भूल गया नाम इसको। जैसे लोग कोई एनजीओ खोल देता है ना। हाँ, चैरिटी, भूल गया। ये भी कर सकते हो आप, है ना। ऐसे ही जी, आप लिखो कम से कम 20 होने चाहिए आपके पास में। ठीक है, 20 बेनिफिट्स होने चाहिए आपके पास में। लिखो, अब आगे लिखो। हाँ, नेटवर्क बनाने का मौका मिलेगा आपको। हो गया 20। नेटवर्क बनाने का मौका मिलेगा, लिख लो, अच्छी बात है। चलो, अब आगे चलें। अब लिखो, अ, देखो फिर इतना लिखाने के बाद फिर लिखो कॉम्बो की फिर याद दिलाओ। सामने वाले को कॉम्बो की फिर याद दिलाओ। इतना कुछ लिखाने के बाद फिर कॉम्बो की याद दिलाओ। सीट को इवनिंग बोलो कि मैं सर से बात करूंगी, अगर सर बता देंगे कि सीट मिल गई तो अच्छी बात है, आप रिक्वेस्ट कर लेना। ठीक है। बाकी इसमें है कि 3 स्लॉट हैं, मतलब सीट बुक करवाने के 3,000, 5,000, 7,000, उसमें से जो आपको सही लगे वो बुक करवा सकते हो। ये आपके लिए नहीं, ये तो हमारे लिए, हम लोग बोलते हैं, है ना। चलो, नेक्स्ट पॉइंट लिखो। उससे पूछो सामने वाले से, अच्छा आज आप बताओ, अच्छा आप बताओ, आज के टाइम में लोग दुबले पतले क्यों होते हैं? कोई मोटा है तो इतना मोटा है, कोई पतला है तो इतना पतला है। हाँ, बताओ। हम्म। ठीक है, ये सारी चीजें पूछो। लड़कियों को आज के टाइम में कैंसर क्यों होते हैं, क्यों हो रहे हैं? लिप, है ना, इसका ठीक है, लड़कियां मोटी हो रही हैं। हाँ, C9 की। हम्म। लिपस्टिक की वजह से, हाँ। लड़कियों की स्किन ड्राई हो रही है। है ना, है ना। हेयर फॉल, हेयर फॉल और स्किन केयर दोनों को लेकर सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है। सबसे ज्यादा टारगेट करो इस पे, हेयर फॉल और स्किन ड्राई पे बहुत ज्यादा, है ना। हेयर हेयर फॉल और स्किन केयर की दोनों को लेके ज्यादा बात करो। ये प्रॉब्लम है जिसके अंदर भाई ना, मैं आपको सच में फ्री की एडवाइस दे रहा हूँ आपको। आप चाहो ना, बस 2 प्रोडक्ट यूज करो। जो यहाँ पे ऑयल है वो, और साथ में जो यहाँ का शैम्पू वो यूज करो। आपका कभी भी, आपको बालों को लेके कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी जी। ठीक है, कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। बस ये 2 प्रोडक्ट आप यूज करना शुरू करो, और जो जो बस शैम्पू, कंडीशनर यूज कर सकते हो तो अच्छी बात है। देखो, यूनिटी बना के रखनी है तभी आगे जाओगे आप। ठीक है ना, यूनिटी में रहोगे, यूनिटी बना के रखोगे तभी आप आगे जाओगे। ठीक है, तो यही सब था जी, जितना ज्यादा। और हमेशा फोकस अपने काम पे करो, हमेशा। ठीक है, मुझे बताओ, यहाँ तक आपको समझ आ गया? कैसी लगी यहाँ तक की ट्रेनिंग, यहाँ तक क्लियर हुआ आपको सारा कुछ? अगर आपके कोई सवाल है तो मेरे से पूछ सकते हो, 2 मिनट ही है हमारे पास में। बताओ, अन्य क्वेश्चंस आपके हैं? अगर है तो आप मेरे से पूछ सकते हो। ज्यादा से ज्यादा टारगेट करो जी।
ठीक है, अगर आप प्रोडक्ट यूज कर सकते हो जरूर करो आप यूज। ठीक है। हम्म। आई समझ में? आपको कुछ पूछना होता मैं से पूछ सकते हो। ठीक ठीक है।